धनबाद के ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी के लिए चेक डैम बड़ी योजना साबित हो सकती है। बलियापुर प्रखंड में खेती किसानी का काम ज्यादा होता है, लेकिन यही चेक डैम योजना पूरी तरह फ्लॉप दिख रही है। इलाके में बहने वाली दुधिया जोरिया में सैकड़ों चेक डैम बनाए गए हैं, लेकिन किसी भी चेक डैम पर जोरिया का पानी नहीं रोका जा रहा। देखिए चेक डैम की ये रियलिटी रिपोर्ट। बलियापुर के दुधिया जोरिया की अजीब कहानी। जोरिया में ना दूध का दूध, ना पानी का पानी। लाखों खर्च कर बनाए गए सैकड़ों चेक डैम, लेकिन किसी काम के नहीं है ये चेक डैम। जोरिया का पानी रोकने में नाकाम है तमाम चेक डैम। बह जा रहा है दुधिया जोरिया का पानी। किसानों के खेतों को नहीं मिल रहा एक बूंद पानी। चेक डैम के रियलिटी चेक में योजना फ्लॉप। धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड में ही सबसे ज्यादा खेती किसानी होती है, इसलिए यहाँ बह रहे दुधिया जोरिया में सैकड़ों चेक डैम बनाए गए, लेकिन उन तमाम चेक डैम का हाल आपके टीवी स्क्रीन पर है। चेक डैम बनाने में लाखों खर्च हुए, लेकिन चेक डैम पानी रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। यानी लाखों खर्च हो गए और किसानों के खेतों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। जोरिया में पहुंचे हैं, मेरे पीछे जोरिया है और ये दुधिया जोरिया है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा तो हर जगह आपको चेक डैम आपको दिखाई देगा, लेकिन वो चेक डैम एक नाम मात्र का है। ना वहाँ पे पानी रोका जाता है और ना ही लोग उसका यूज कर पाता है। तो आखिर सरकार बड़ा बड़ा योजना चेक डैम पानी रोकने के लिए जो धरातल में उतरते हैं, कहीं ना कहीं ये फ्लॉप साबित हो रहा है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये दिसंबर की महीना चल रहा है, आपको बताने चाहेंगे जनवरी के लास्ट में पानी के दिक्कतें लोगों को दिक्कत होने चालू हो जाता है। यानी पानी ठंडा जितना बढ़ेगा, जितना ठंडा बढ़ते जाएगा उतना पानी जमीन पे खींचता जाएगा। तो सरकार अगर इस पे ध्यान दे, पानी बचाने के लिए, जोरिया बचाने के लिए एक मुहिम चलाए कि हमको पानी को बचाना है, जोरिया को जिंदा रखना है, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर पानी बचेगा, जोरिया बचेगा, तो किसानों का जो है खेती के लिए किसान पानी के लिए तरसते हैं, वो कहीं ना कहीं तरस नहीं पड़ेगा और किसान के खेत तक पानी पहुंच सकता है अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो। एक चेक डैम बनाया जाता है, वहाँ पानी अगर रुका हुआ रहेगा, पानी जो बह के, देखिए आप देख सकते हैं ये छोटा जोरिया है, ये पानी जो भी बह के चल जा रहा है, इसको अगर रोक दिया जाए, इस पानी को अगर रोक दिया जाए, जो किसान है उन लोगों के लिए, जो जानवर है उन जानवर के लिए पानी का दिक्कत खत्म कहीं ना कहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चेक डैम में पानी के साथ सरकारी पैसा भी बह गया, लेकिन ना पैसे का इस्तेमाल हुआ ना पानी का। विडंबना है कि सिस्टम के ऊपर बैठे लोग जल जंगल जमीन की बात तो खूब करते हैं, लेकिन सिस्टम में नीचे तक बैठे लोग जल जंगल जमीन की लूट का सिस्टम चलाने लगते हैं। जोरिया बचाने की छोटी सी कोशिश बड़ा बदलाव ला सकती है, बस सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे। धनबाद से टीवी 45 के लिए उमेश चौबे की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमेश चौबे। उमेश, देखिए पूरे झारखंड में ही जो भूगर्भ जल स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है, इसके बावजूद भी हमारी प्रकृति ने झारखंड को बहुत कुछ नवाजा है और ऐसे छोटी जोरिया का संरक्षण कर हम बहुत हद तक इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह आपने रिपोर्ट भेजी है कि चेक डैम नाम के हैं, पानी वहां रोका नहीं जाता और पानी इसी तरह बह जा रहा है, तो साफ तौर पर आपको कमी और खामी कहां नजर आती है और पूरे मामले पर प्रशासन और जो संबंधित विभाग है उन लोगों का रुख और रवैया क्या है? जी, आपको बताने चाहेंगे कि अगर झारखंड की बात करें तो जो पानी का स्तर है वो नीचे जा रहा है और कि सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पे बलियापुर क्षेत्र की बात करें तो ये किसान बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे लोग खेती करते हैं तो पानी का भरोसे में खेती करते हैं, पानी नहीं है तो खेती नहीं है। जो किसान का जो मनोबल है वो आज कहीं ना कहीं टूट रहा है पानी के चलते। अगर सही से किसानों को खेत तक अगर पानी मिल जाता तो किसान शायद अच्छा से खेती करता, धान की खेती होता,
जो भी सब्जी जो भी लगाते हैं खेती, वो सही सलामत से खेती कर पाता है। आपको बताने चाहेंगे बलियापुर क्षेत्र में जो जोड़िया निकलता है जिसमें पानी जाता है, उसको छोटा नदी भी कहा जाता है। हजारों की संख्या में चेक डैम बना हुआ है, लेकिन ये चेक डैम नाम मात्र का है। इस चेक डैम में न पानी रोका जाता है और जो भी पानी जोड़िया में आता है वो बह के चल जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है, किसान के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बताने चाहेंगे अभी आप देख सकते हैं जो भी बरसात का जब टाइम होता है तो लेट से बरसात हो रहा है, यानी किसान सही से खेती नहीं कर पा रहे हैं पानी के चलते। यानी आप नल जल योजना ही देख सकते हैं, केंद्र सरकार इतना बड़ा योजना यहाँ पे लाया था, लेकिन सही से लोगों को घर तक पानी नहीं पहुंच रहा। अगर इसको रोका जाए, बढ़िया जो करोड़ों की लागत से जो चेक डैम बनाया जा रहा है, इसको अगर सही ढंग से बनाया जाए और पानी को रोका जाए और किसान का खेत में अगर पानी पहुंचाया जाए, तो कहीं ना कहीं झारखंड का दिशा और दिशा बदल सकता है। जी बहुत शुक्रिया उमेश चौबे तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी उमेश बता रहे थे कि किस तरह तमाम इलाकों में दूधिया जोरिया पर कई चेक डैम बनाए गए हैं। उन चेक डैम बनाने में सरकार का लाखों रुपया बहाया गया, लेकिन उन लाखों रुपए के साथ पानी भी बह रहा है, जबकि चेक डैम का काम है कि पानी को रोका जाए और उस पानी को रोककर खेतों तक और संबंधित जरूरी कामों में उसका इस्तेमाल हो। लेकिन अब तक ये जो है वो होता नहीं दिख रहा है। और जिस तरह रियलिटी चेक हमारे सहयोगी उमेश चौबे ने किया है, इसमें साफ तौर पर आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह चेक डैम तो बने हैं, लेकिन जोड़िया का पानी उसे बांधा नहीं जा रहा, उसका ठहराव नहीं हो रहा, उसे रोका नहीं जा रहा, और वो जो जोड़िया का पानी है वो लगातार बहता जा रहा है और पानी जाया जा रहा है। न पानी का इस्तेमाल हो पाया, न ही सरकारी पैसे का इस्तेमाल हो पाया। साफ तौर पर कहीं ना कहीं झारखंड में आज भी बहुत हद तक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उसके सदुपयोग पर हमें जोर देना होगा और हमारे सरकारों को भी गंभीर होना होगा, क्योंकि आए दिन जिस तरह जो ग्लोबल वार्मिंग है और बेमौसम बारिश या कह लीजिए कि मौसम की बेरुखी की लगातार हमने देखा है कि 2 से 3 साल सुखाड़ झारखंड ने झेला है। और पूरे मामले पर हमसे बात कर रहे हैं एक इलाके के एक किसान उत्तम मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। हम तस्वीर देख रहे थे कि किस तरह जोरिया में जो पानी है वो लगातार बहकर निकल रहा है, जबकि चेक डैम बने हुए हैं। आपकी क्या शिकायतें हैं और क्या कहना चाहेंगे इन हालात पर? सबसे पहले सर आप लोग को धन्यवाद टीवी 45 को। काहे के लिए सर, हम लोग का यहाँ पर सिंचाई को एकदम नहीं होता है। जब वर्षा होता है थोड़ा बहुत होता है, उसके बाद सिर्फ पानी नहीं रहता है और थोड़ा बहुत धान उन होता है, तो उसके बाद सर जैसे गेहूं सब्जी कुछ ऐसे सब प्रॉब्लम हो जाता है, उसको कुछ नहीं होता हम लोग के यहाँ पर। बहुत शुक्रिया उत्तम जी। आप किसान हैं और किसानों का दर्द पूरा देश जानता है, और कहने की झारखंड जहां खेती किसानी बहुत हद तक सीमित है, और ऐसे में भी अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रयास को प्रशासन को भी और सरकार को भी इसका साथ देना चाहिए। और ऐसे ही छोटे छोटे उपाय झारखंड में जो छोटे मोटे इलाकों में खेती हो रही है वहां पानी पहुंचाने के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए चेक डैम जैसे छोटे मोटे उपाय करने होंगे। देखिए यहाँ भी बलियापुर में भी चेक डैम तो बना दिए गए, सरकार का पैसा भी खर्च कर दिया गया, लेकिन जिस मकसद से वो इस्तेमाल किया गया, जिस मकसद से पैसे बहाए गए, उस मकसद को हम हासिल नहीं कर पा रहे। किसानों की समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। किसानों के खेतों तक एक बूंद पानी इस जोरिया से नहीं पहुंच रहा है। किसान आज भी बरसात पर निर्भर है। अगर बारिश हुई तो ठीक, और बारिश नहीं हुई तो फिर किसान का वही रोना कि फसल नहीं हुई, उपज नहीं हुई, और उनकी जो पूंजी थी वो खत्म, स्वाहा, और उल्टा उन पर जो सूदखोरों है या महाजन है उनका कर्ज, या बहुत से लोग बैंकों से भी कर्ज लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मदद है, राहत है फसल बीमा के तौर पर, इस पर भी सवाल उठता रहता है क्योंकि अभी भी बहुत किसानों को इस फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि लाखों खर्च कर सैकड़ों की तादाद में चेक डैम तो बनाए गए, लेकिन उन चेक डैमों का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पानी का ठहराव ही नहीं हो पा रहा है। पानी जो है वो बह जा रहा है। अभी देखिए, अभी सर्दी का मौका है, कहीं ना कहीं अब भी अगर छोटी सी शुरुआत की जाए, प्रशासन को होश आए, प्रशासन गंभीर हो, तो बहुत हद तक हम इसे हासिल कर सकते हैं, इस पर कामयाबी हासिल की जा सकती है और किसानों को मदद पहुंचाया जा सकता है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, भले दिखने में ये तस्वीरें कितनी हरी हो, लेकिन हरियाली के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता, सिस्टम की उदासीनता और उसकी सोच में खोट और कमी दोनों साफ तौर पर दिख रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह चेक डैम तो बनाया गया, लेकिन वहां पानी का ठहराव नहीं, पानी जो है वो चेक डैम से बह जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं जो चेक डैम का मकसद होता है, हम उस मकसद से बहुत पीछे रह गए। पैसा तो खर्च हो गया, सरकार का पैसा है, यानी कि लोगों की पाई है, वो तो इसी पानी के साथ बह गई। लेकिन जिस मकसद को हमें हासिल करना था वो मकसद आज भी अधूरा है। किसानों के आंख में अब भी जो सिंचाई के सपने हैं वो अधूरे हैं। और देखिए, हमने दिखाई है, बहुत प्रमुखता से ये खबर हमने दिखाई। देखिए, टीवी 45 हमेशा जनहित के मुद्दों को सवाल उठाता है। टीवी 45 पर ही जनहित के सवाल, चाहे किसानों का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, विस्थापन का सवाल हो, आप टीवी 45 पर ही इसे देखेंगे। और टीवी 45 तमाम मसलों को लेकर हमेशा मुखर रहा है। और आज हम बलियापुर में जिस तरह चेक डैम बनाए गए लेकिन पानी का ठहराव नहीं, यानी किसानों के साथ कहीं ना कहीं सिस्टम का धोखा, हम इस धोखे की पोल खोल रहे हैं, इस सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह चेक डैम तो बन गए, सरकार का पैसा तो बह गया और उस पैसे के साथ पानी भी बह गई। जिस पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचना था, वहां एक बूंद पानी की कोई दूर दूर तक सुगुगाहट नहीं, कोई उसका नाम लेवा नहीं। तो साफ तौर पर किसानों की बात टीवी 45 करता है और आज भी हम किसानों के हक और हुकूक की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। झारखंड में ऐसे ही किसान और खेती जो है, खेती किसानी बहुत सीमित है और कोयलांचल जैसे इलाके में अगर खेती होती है तो किसानों को इसके लिए क्रेडिट देना चाहिए। किसानों की कोशिश का, किसानों की पहल का, किसानों की मेहनत का प्रशासन को भी उसका खैर मकदम करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए और प्रशासन को, सरकार को उसका मदद करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। किसान आज भी अपने भरोसे हैं, अपने भाग्य के भरोसे हैं। अगर बारिश अच्छी हुई तो ठीक। और हमारे साथ बलियापुर की उप प्रमुख आशा देवी जुड़ चुकी हैं। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। देखिए, बलियापुर में, पूरे धनबाद जिले में जो भी खेती किसानी होती है उसका एक बड़ा हिस्सा बलियापुर में है और साफ तौर पर आज भी किसान अपने बूते ही खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि भले चेक डैम बनाया गया, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, लेकिन उस चेक डैम का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि धनबाद जिला में बलियापुर जो एक प्रखंड है वो कृषि पर आधारित प्रखंड बोलिएगा उसको तो ज्यादा बेहतर होगा। अधिकतर लोग यहाँ कृषि पर डिपेंड करते हैं, खेती करते हैं। तो हम लोग जो चेक डैम बनाया गया है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पानी का जो जमा है वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो चेक डैम है वो मिट्टी से भर गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि साफ सफाई हो ताकि उसमें भारी मात्रा में पानी रहे और लोगों का जो सिंचाई का साधन है, जो खेती करते हैं लोग, वहां तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाए, ताकि लोग जो हमारे बलियापुर प्रखंड हो चाहे पूरा देश हो, जो कृषि पर आधारित है, ज्यादातर लोग मानसून पर निर्भर करते हैं, वर्षा पर आधारित खेती होती है। तो लोगों को मात्रा में वर्षा भी उपलब्ध नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलो धान उपजाने के लिए 2000 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। उस मात्रा में किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाता है पानी। तो हम लोग चाहेंगे कि चेक डैम जो मिट्टी से भरा रहता है उसको साफ सफाई किया जाए और जहाँ कहीं चेक डैम नहीं बनाए गए हैं तो चेक डैम बनाया जाए ताकि लोगों को पानी पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आशा जी हमसे बात करने के लिए। और हमें उम्मीद है और हमें भी आशा है कि आप भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को आईना दिखाएंगे और उसे पूछेंगे कि आखिर प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और हम सूबे की जो कृषि मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो भी छोटे छोटे उपायों पर ध्यान दें। किस तरह चेक डैम बिना काम के जंग खा रहे हैं या बर्बाद हो रहे हैं, इस पर भी सरकार की नजरें इनायत होनी चाहिए। तो हम जैसा कि आज हम किसानों के हक की बात बहुत पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। धनबाद जो कोयलांचल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसी कोयलांचल की धरती पर बलियापुर में खेती भी होती है, किसानी भी होती है और इसमें सरकार की मदद नाम मात्र की होती है। सब कुछ किसानों के अपने ऊपर, किसान खुद अपने बूते अपनी मेहनत से करते हैं। और बलियापुर से एक और किसान लिल्टू हमारे साथ जुड़ गए हैं। लिल्टू जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बहुत बात हमने की, तस्वीरें हमने साफ तौर पर देखी, साफ तौर पर प्रशासन और विभाग की उदासीनता है और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जिम्मेवारी है कि आप संबंधित विभाग के पास जाएं और उन्हें आईना दिखाएं। क्या कहेंगे आप? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा सिंदरी विधानसभा जो क्षेत्र है और बलियापुर हमारा यहाँ कृषि बहुल क्षेत्र है यहाँ,
और यहाँ अधिकतर लोग कृषि पर ही आश्रित है सर। जी। और यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारे, हम लोग यहाँ छोटा नदी को जोड़िया बोलते हैं सर। तो यहाँ बहुत सारे सरकार द्वारा चेकडैम दिया गया है, लेकिन चेकडैम में पानी नहीं रुकता है। जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई तक एकदम जोड़िया सूख जाता है। रोकने चेकडैम में पानी नहीं रुकता है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए लिट्टू जी। हम सीधे सूबे के कृषि मंत्री जो शिल्पी नेहा तिर्की हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं, अगर आप तक हमारी ये तस्वीर पहुंचती होगी तो आप प्लीज और प्लीज इस पर संज्ञान लीजिए और विभाग के अपने अधिकारी को फौरन मौके पर भेजिए, वो इलाके का जायजा ले और टेक्निकली इसका स्टडी करें और उसके बाद किसानों को मदद पहुंचाने के लिए जो जरूरी कदम हो वो उठाएं।